हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। एक बात तो साफ है, चुनौती गंभीर है। भक्त भले बकलोली करते रहे, प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना काल को याद करके यह भी साफ है कि आपको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, बस थाली और ताली बजवाना बाकी रह गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को किया अलर्ट। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने कसा गजब तंज। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और बढ़ते तनाव ने वैश्विक स्तर पर चिंता की लहर पैदा कर दी है, जिसका असर अब भारत जैसे बड़े देशों पर भी दिखाई देने लगा है। आगे भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है, जिसके संकेत खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। जी हां, लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए साफ कहा कि यह स्थिति जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है और इसका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। उन्होंने कोविड महामारी का उदाहरण देते हुए साफ कहा कि भारत ने पहले भी कठिन हालात का सामना किया है और इस बार भी हमें उसी तरह मजबूत रहना होगा। अब जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है, उससे लग रहा है कि अगर ऐसे ही युद्ध के हालात बने रहे तो आने वाले समय में भारत पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। युद्ध को कुछ ही दिन हुए जिसमें एलपीजी संकट भारत ने देख ही लिया। अब मोदी जी ने गंभीर संकेत भी दे दिए हैं। फिर भी उम्मीद है कि हालात भारत के ठीक ही होंगे। अब पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष उन पर हमलावर हो गया है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने मोदी के बयान पर तंज कसा है। जी हां, नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर पीएम मोदी के बयान को शेयर करते हुए लिखा है कि तो तैयार है ना आप लोग। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी देशवासियों को कोरोना काल की तरह ही एकजुट होकर धीरज और संयम के साथ हर चुनौती का मुकाबला करने की सलाह दे रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जी हाँ, तो नेहा सिंह राठौर ने ये तंज कसा है पीएम मोदी के उस बयान के बाद, जिसमें लोकसभा में मोदी जी ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर चिंता जताई है। वहीं कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी पीएम मोदी के बयान पर बड़ा हमला बोला है और एक्स पर लिखा है कि गजब आदमी है। पहले बोल रहे थे हालात सामान्य है, गैस तेल की कोई कमी नहीं है, कांग्रेस झूठ फैला रही है। अब कह रहे हैं हालात बिगड़ने वाले हैं, कोरोना की तरह अपना अपना देख लो। जी हाँ, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने भी पीएम मोदी के बयान पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि स्थिति गंभीर है। इसका अंदाजा तो इसी से लग गया कि मोदी जी ने एक एक शब्द पढ़कर बोला। आज ना सीना ठोका, ना नेहरू जी को याद किया, बल्कि विपक्षी दलों से एकजुटता की अपील की। प्रधानमंत्री को आज कोरोना काल याद आया, मतलब अभी चुनौती और संकट टला नहीं है। जी हाँ, तो विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि शुरुआत में सरकार के लोग यह दावा कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही देश में एलपीजी संकट देखने को मिला, उन दावों की सच्चाई सामने आ गई। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने पहले हालात की गंभीरता को कम करके दिखाया और अब जब स्थिति बिगड़ने लगी है तो लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। सुप्रिया सुले को पहले आप सुनिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। 24 मिनट 14 सेकंड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में दिया हुआ वक्तव्य, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस पे दिया जाना था, वो असल में खोदा पहाड़ और निकली चूहिया निकला। स्थिति गंभीर है, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज मोदी जी ने एक एक शब्द पढ़कर बोला। कोई सीना नहीं ठोका, नेहरू जी को याद नहीं किया, बल्कि विपक्ष से एकजुटता की बार बार अपील करी। प्रधानमंत्री को आज कोरोना काल याद आया, मतलब चुनौती और संकट गंभीर है और अभी टला नहीं है। पर पश्चिम एशिया में चल रहे इस भीषण युद्ध और तबाही पर आज देश अपने प्रधानमंत्री को सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि भारत का क्या रुख है। देश कोरे आंकड़ों, सोलर एनर्जी पर लफाजी और खोखले दावों से वाकई में ऊब चुका है, लेकिन मोदी जी ने 24 मिनट में अमेरिका और इजराइल का एक बार भी नाम नहीं लिया। मोदी जी ने यह तो माना कि युद्ध से संकट बढ़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से हमारे यहां सप्लाई बाधित है। उनके मूर्ख प्रवक्ता और भक्त तो खैर इस बात को ही नहीं मानते थे कि गैस की किल्लत है, शायद अब उनका दिमाग बदल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने सदन को यह नहीं बताया कि तेल और गैस की आपूर्ति या सप्लाई कैसे सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि सप्लाई पर ईरान से, इजराइल से या अमेरिका से क्या बात चल रही है। उन्होंने बोला यूरिया पर 6 प्लांट लग गए हैं देश में, पर उससे तो आपूर्ति पूरी नहीं होगी।
यूरिया आएगी कहां से? जब आपूर्ति में कोई बाधा नहीं थी तब भी मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक खाद के लिए लाइनें लगी रहती थी। और यह बात किससे छुपी है? किसानों के हितों को यूएस ट्रेड डील में स्वाहा करके मोदी जी किस मुंह से आज किसानों के विश्वास को जीतने की बात कर रहे थे? और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि अमेरिका को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी सौंपकर आज प्रधानमंत्री एनर्जी सिक्योरिटी पर बतिया रहे थे। ये कौन बताएगा कि जो रूसी तेल हम बड़े डिस्काउंट पर खरीदते थे आज वही प्रीमियम देकर अमेरिका की स्वीकृति के बाद खरीदा जा रहा है। उन्होंने नहीं बताया कि एलपीजी, पेट्रोल, इंडस्ट्रियल डीजल, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, कोयला सब महंगा हो गया है। गैस से चलने वाली हजारों फैक्ट्री बंद हो गई और एक बार फिर से इस देश के मजदूर अपने गांव लौटने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन यह नहीं बताया कि पिछले 12 सालों में कच्चे तेल के प्रोडक्शन में 28% गिरावट क्यों और कैसे आ गई। अपने वक्तव्य में इस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और इजराइल द्वारा एक संप्रभु सॉवरेन देश के सर्वोच्च नेता के टारगेटेड असैसिनेशन पर एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किए जाने का विरोध किया, लेकिन अमेरिकी इजराइल हमले से ईरान में जो 165 निर्दोष स्कूली बच्चों की हत्या हुई उस पर एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी ने यह भी नहीं बताया कि हमारी विदेश नीति इतनी विफल कैसे है कि इतने सारे हमारे जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हुए हैं। 24 मिनट में कोरोना और 2 बार एकजुटता का हवाला सुनकर एक बात तो साफ है, चुनौती गंभीर है। भक्त भले बकलोली करते रहे, प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना काल को याद करके यह भी साफ है कि आपको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, बस थाली और ताली बजवाना बाकी रह गया है। तो सुना आपने, पीएम मोदी के बयान को इस पूरे मुद्दे में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। उन्होंने जिस तरह से लंबे समय तक चलने वाले संकट की बात कही और कोविड-19 जैसी स्थिति के लिए तैयार रहने का जिक्र किया, उससे साफ हो गया कि सरकार अब इस खतरे को गंभीरता से देख रही है। ऐसे में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष भारत के लिए केवल दूर की घटना नहीं बल्कि एक ऐसा संकट बन सकता है जिसका असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी सीधे तौर पर पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना है। 4 PM। और हाँ, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।